नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बिहारी कवि जी आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। मित्रता की परिभाषा, यानी कि सच्चे मायने में मित्र कैसा होना चाहिए। पिता पुत्र का प्रसंग है। पुत्र के बहुत सारे दोस्त से उसने सैकड़ों दोस्त बना रखा था, जबकि उसके पिता के मात्र एक ही दोस्त था। और पुत्र को अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा घमंड भी था, गर्व भी था। वो बार बार अपने पिता से उसका जिक्र भी किया करता था कि मेरे इतने दोस्त हैं, मुझे किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे, हर समय मुझे मदद के लिए तैयार रहते हैं और मैं जब भी उन्हें खोजूंगा वो हमारे लिए तैयार रहेंगे। तो पिता ज़्यादा दिनों से इसकी बातों को सुनते थे। सोचे चले बेटे के मित्रों की परीक्षा ले लेते हैं और इसको सच्चे मायने में मित्र कैसा होना चाहिए, अपने बेटे को इस बात को भी समझा देते हैं। कहा कि बेटा ठीक है, तुम अपने सबसे घनिष्ठ मित्र का नाम बताओ मुझे, आज उसकी परीक्षा हम लोग लेते हैं। तो उसके पुत्र ने कहा कि ठीक है, चलिए पिताजी आज उसकी परीक्षा लेते हैं। उसने नाम बताया कि फलाना जो है मेरा सबसे अच्छा और सबसे घनिष्ठ मित्र है और कभी भी मेरे लिए जी जान से तैयार रहेगा, कुछ भी करने के लिए, जो भी मदद करना होगा। तो बोले, दोनों लोग प्लान कर लिए कि ठीक है। रात के 2 बजे पिता और पुत्र दोनों चले गए उसके दोस्त के पास, बच्चे के यानी अपने पुत्र के दोस्त के पास चले गए वो लोग, और जा कर के दरवाज़ा खटखटाने लगे। तो दरवाज़ा बहुत बार प्रयास किए, बहुत बार खटखटाए, फिर भी अंदर से दरवाज़ा जल्दी खुला नहीं। बार बार उसका पुत्र कह रहा था कि मैं हूँ दोस्त, दरवाज़ा खोलो, कुछ ज़रूरत है। दोस्त कुछ नहीं बोलता था, अंदर से अपनी माँ से कुछ शब्द कहकर बोल रहा था कि जाओ कह दे कि उसका दोस्त यहाँ नहीं है, कहीं दूसरे जगह चला गया है, आज नहीं है, आएगा तो हम उससे बात कर लेंगे। जब उस लड़के ने अपने दोस्त की आवाज़ को सुना और इस बात को सुना, बहुत उदास हुआ। बोले, यार मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा गर्व किया था, घमंड किया था, और इसको देखिए ना, ये तो ऐसे जवाब दे दिया। निराश होकर अपने पिताजी के साथ चल दिया। तो उसके पिताजी बोले, ठीक है बेटा, हम लोग तो अब चल ही रहे हैं घर, चलो मेरा एक ही दोस्त है, उसकी भी आज परीक्षा ले ही लेते हैं। 2 बज रहा है कि वो भी सच्चा है कि नहीं, तुम्हें कम से कम जानकारी हो जाए, मुझे तो पूर्ण विश्वास है। और वो अपने बेटे को लेकर के अपने मित्र के पास चले गए और रात को 2:30 बज रहा था और जा करके उसका दरवाज़ा खटखटाए और जैसे ही अपनी आवाज़ लगाए, उनका मित्र जगा और आवाज़ को पहचानते हुए बोला कि हाँ दोस्त, इतनी रात को क्या बात है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, क्या ज़रूरत है। और उसने जा करके सबसे पहले दरवाज़ा को खोलता है और खोल करके सोचता है कि हो सकता है कि मेरे दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम हो। तो बोलता है कि अक्सर ऐसी परिस्थिति में 2 ही कारण से दोस्त हमारे पास तुम आ सकते हो, या तो तुम्हें किसी पैसे की ज़रूरत पड़ी है, ज़्यादा इमरजेंसी है, या किसी के साथ तुम्हारी झगड़ा हो चुका है। अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये लो, मैं ये थैला रखा हूँ पैसे का, इसको लेकर चलो, मैं पीछे से आता हूँ। अगर किसी से झगड़ा हो गया है तो तुरंत बताओ, मैं अभी तुम्हारे साथ ये तलवार लेकर चलता हूँ, और जिसके साथ झगड़ा हुआ है उसको बताओ, अभी उसके मारपीट करते हैं। तब उसका पिता ने बोला उस लड़के का कि नहीं नहीं दोस्त, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुमको रात को डिस्टर्ब किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा बेटा जिद किया हुआ था कि सच्चा मित्र कैसा होता है, उसी की पहचान इसको कराने के लिए आया था, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देख बेटा, सच्चा दोस्त कैसा होता है सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है। सच्चा दोस्त सुख दुख हर चीज़ में तुम्हारे साथ रहता है, और जबकि जो स्वार्थी दोस्त होते हैं कि तुम्हारा यूज करने के लिए, तुम्हारे लालच से तुम्हारे साथ रहते हैं कि तुम्हारा कैसे शोषण किया जा सके, कि किस विधि से तुमसे कुछ हासिल किया जा सके, इसलिए होते हैं। अगर दोस्त के मायने में, सही मायने में देखा जाए तो कृष्ण की तरह होना चाहिए, जो अकेले रहते हुए भी किसी भी जंग को जिताने की काबिलियत रखता हो। अगर दोस्त सच्चे मायने में देखा जाए तो कर्ण की तरह होना चाहिए, जो यह जानता हो कि हार निश्चित है, फिर भी साथ न छोड़े, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहे। ऐसे ही दोस्त आप एक ही दोस्त बनाइए, 2 ही दोस्त बनाइए, लेकिन सच्चे दोस्त बनाइए। अनेक दोस्त बना करके अपने दुश्मनों का फौज मत खड़ा कीजिए, क्योंकि दोस्त के रूप में कहाँ दुश्मन होगा आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सिर्फ एक ही दोस्त
बनाइएगा, लेकिन गौर कीजिएगा कि सच्चा दोस्त हो, पक्का दोस्त हो। और आप लोगों को ऐसा प्रसंग अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी छोटी छोटी कहानियों को आप दूसरे लोगों में भी शेयर कर सकते हैं। नमस्ते, प्रणाम।